कई बार लोग प्रश्न करते हैं, मन बड़ा चंचल है, मन है मानता नहीं। उस पर भी एक सिनेमा का गाना था, दिल है कि मानता नहीं। और हमारे शास्त्रों में जितने आचार्यों ने जितने भजन लिखे हैं उसमें मन की लिस्ट बहुत लंबी, मन हूँ रे भज मन, मन ये मन वो, मन ऐसा मन वैसा, पूरी की पूरी 40-50 गाने केवल मन के ऊपर। तो प्रश्न आता है, मन को लेके इतने सारा अनुसंधान क्यों किया गया है? क्योंकि मन बड़ा चंचल। प्रभुपाद जी भगवत गीता के 2 अध्याय के 66वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि मन चंचल क्यों है। किसका मन चंचल है? जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं। जिसके पास उद्देश्य है, वो उद्देश्य उसके मन को चंचल नहीं होने देता। जैसे कि सुनने में आता है ना, नारद मुनि का एक गुण था चंचलता का अभाव। तो चंचलता का अभाव क्यों था? क्योंकि उनके पास उद्देश्य था। यदि उद्देश्य ना होता तो वो भी चंचलता करते। तो उद्देश्य क्या करता है? चंचलता होने के बावजूद हमें ठीक रास्ते पर बनाए रखता है। साधारण सा उदाहरण, सवेरे उठने के लिए क्या लगता है? उद्देश्य लगता है। सवेरे क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि उद्देश्य नहीं। जिस दिन ट्रेन पकड़नी है, कहीं बाहर जाना है, उस दिन तो उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य है। और जिस दिन कोई काम नहीं है उस दिन व्यक्ति सोता रहता है। क्यों सोता रहता है? सीधी सी बात है, उद्देश्य नहीं। तो किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं और जीवन का भी एक लक्ष्य है। तो जीवन में भी लक्ष्य होने चाहिए, छोटे छोटे बहुत सारे। और ये जीवन में जो लक्ष्य हैं ये हमें कहां लेके जाने चाहिए? जीवन के लक्ष्य की ओर, है ना। जीवन में बहुत सारे लक्ष्य, सभी लक्ष्य मिल गए, लेकिन जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। तो ये सारे लक्ष्य मिल गए लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं मिला तो बेकार हो गया। तो जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जीवन में लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। यानी कैसे लक्ष्य चुनने चाहिए? ऐसे लक्ष्यों को चुनना चाहिए जो जीवन के लक्ष्य की ओर लेके जाए। और वो लक्ष्य कैसा होना चाहिए? वो लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा उतना प्राप्य होगा। जो लक्ष्य स्पष्ट नहीं है वो प्राप्य भी नहीं, दिखता ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? तो यदि साधन भक्ति में हम पहले ही कृष्ण प्रेम को अपना लक्ष्य बना लें, वो असंभव है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। तो उसके बारे में हम श्रवण करते हैं तो कोई आकर्षण भी नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण प्रेम था। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? सारा दिन रोते थे, गंभीरा में जाके नाक घिसते थे। हाँ? शरीर के अंग प्रत्यंगों से लहू बहने लगता था, रक्त बहने लगता था, इतना रक्त स्नाव होता था। शरीर जो है भावातिरेक में लंबा हो जाता था, बांस के समान। सभी अस्थियां खुल जाती थी, ढीली हो जाती थी, सभी संधि दूर दूर हो जाती थी, केवल चमड़े से शरीर एक साथ रहता था। अब कल्पना कीजिए, क्या हम इस तरह के लक्ष्यों को सुन के बहुत आकर्षित होते हैं? बिल्कुल नहीं। बाकियों का पता नहीं, मैं तो बिल्कुल आकर्षित नहीं होता इससे, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है। तो जो दिखता नहीं है वो प्राप्त कैसे होगा? तो साधन की अवस्था में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कम से कम अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति की स्थिति चलती रहती है। कब तक चलती है? प्रेम तक चलती। प्रेम पहुंच जाने के बाद, प्रेम मिलने के बाद फिर कोई अनर्थ नहीं रहता। तो मन चंचल क्यों है? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? मन इसलिए चंचल है क्योंकि मन के पास कोई अनंतिम लक्ष्य नहीं है। रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल इन लाइफ। तो जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है वो फिर चंचलता करेगा। खाली दिमाग शैतान का घर, शैतानी करेगा, तंग करेगा, उठा पटक करेगा, इसको तंग करेगा, उसको तंग करेगा। तो जो तंग कर रहा है मतलब उसके पास लक्ष्य नहीं। और जब लक्ष्य मिल जाएगा तो सब भूल जाएगा। लक्ष्य मिलने से व्यक्ति बिल्कुल हवा में उड़ने लगता है, खाना पीना सोना सब भूल जाता है उसको। जब वो लक्ष्य स्पष्ट दिखने लगता है, सुस्पष्ट, अंधेरे में भी ऐसा लगता है मानो चारों ओर फ्लड लाइट लग गए हैं। ये होता है लक्ष्य। अरे इस जड़ जगत में देखिए, इस जड़ जगत के बड़े साधारण से उदाहरण है। हमारे देश में मिल्खा सिंह, उनके ऊपर कुछ दिनों पहले कोई सिनेमा भी आया था। इनको फ्लाइंग सिख बोला जाता था, माने उड़ता सरदार, क्योंकि इतनी गति से दौड़ते थे, जाते थे और गोल्ड मेडल लेके आते थे। ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ऐसा बताते हैं इनके जीवन में जब सबसे पहली बार ये दौड़े थे तो ये जीतने के लिए नहीं दौड़े थे,
ये क्यों दौड़े थे? क्योंकि बताया गया था कि जीतने वाले को दूध मिलेगा, और ये बड़े गरीब परिवार से थे, दूध इनके लिए सुप्राप्य नहीं था, सुलभ नहीं था। तो इनके मन में उत्साह आया, हाँ, प्रेरणा मिली कि अगर मैं जीतूंगा तो दूध मिलेगा। वो जीतने के लिए नहीं दौड़े, वो दूध पीने के लिए दौड़े। और दौड़ते दौड़ते एक स्थान पर थक के गिर गए, लेट गए, पेट में दर्द होने लगा बुरी तरीके से, और एक साथी ने उठाया, अरे उठ उठ, दूध मिलेगा, दूध, और वो दौड़ने लगे फिर से। तो देखिए, पेट उनका दर्द कर रहा है, हाँ, शरीर साथ नहीं दे रहा है, किंतु इसके बावजूद वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ गए, क्योंकि लक्ष्य ने उनको प्रेरणा प्रदान की। तो जीवन में प्रेरणा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं 6 चीजें हैं जो आवश्यक है। क्या क्या? उत्साहात, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतोवृत्ति, षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध है। उत्साहात, उत्साह कब आता है? बिना उद्देश्य के उत्साह आता है क्या? नहीं। बिना उद्देश्य के कोई जो उत्साह आता है वो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। उस उत्साह को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए समय लगता है तो क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। किंतु ये उत्साह, निश्चय, धैर्य इत्यादि कब प्राप्त होंगे? ये तभी काम में आएंगे जब हमारे पास कोई लक्ष्य होगा। लक्ष्य छोड़ के उत्साहित होना, बड़ा निश्चय धारण करना, बड़ा धैर्य धारण करना, ये किसके समान है? कि एक बाण को लेके कहीं भी चला देना, मैं चला दूं बस लग जाएगा। अरे कहीं भी चलाएंगे तो थोड़ी लगेगा, लक्ष्य की ओर इंगित करके चलाएंगे तब जाके वो लक्ष्य को भेद करेगा। केवल बाण होना काफी नहीं है, हाँ, बाण को चलाते आना काफी नहीं है, हाँ, बाण को चलाने के लिए उत्साहित होना काफी नहीं है, बल्कि यह पता होना चाहिए कि बाण को किस ओर चलाना है। यदि यही नहीं पता है और बाकी सारी कुशलता हमारे पास मौजूद है, तो बाण चलाने की कला जानने के बावजूद चूंकि कोई लक्ष्य नहीं जिसको भेद किया जा सके, तो बाण को लेके बस आप यहां वहां मारते रहेंगे, तो क्या होगा? समय और शक्ति का अपचय, समय और शक्ति दोनों की बर्बादी होगी।